हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा। और इसमें हम लोग अपना वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बेकिंग सोडा अब जनरली होता क्या है? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जो होता है वो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं हम लोग इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है हमारा सोडियम HCO3। तो जहाँ पर भी आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा वो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली ये प्रिपेयर कैसे होता है? It is produced by a large scale by the reacting a cold concentrated solution of brine with ammonium and carbon dioxide। तो जनरली इसका फॉर्मेशन होता कैसे है कि जब ब्राइन के संग जब हम लोग अमोनियम की रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन हो जाता है और उसके साथ उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, देखिए NaCl + H2O। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा होता है ब्राइन का सोल्यूशन। ठीक है, आपको पता है कि ब्राइन सोल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है कि NaCl को जब हम वाटर के संग डालते हैं NaOH की प्रिपरेशन में, ब्राइन के सोल्यूशन को इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे तो हमारा NaOH फॉर्मेशन होता था। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ब्राइन का जो सोल्यूशन है, मतलब NaCl + H2O का जो सोल्यूशन है उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? अमोनियम डाल रहे हैं NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। तो हमारा क्या बन जा रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जा रहा है NaHCO3 प्लस हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? अमोनियम क्लोराइड निकल रहा है NH4Cl हमारा बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, व्हेन सॉलिड सोल्यूशन ऑफ NH4, अब हमारा जो NH4Cl है मतलब अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इसका जो सॉलिड सोल्यूशन है इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होती है। तो मैंने लिखा हुआ है व्हेन सॉलिड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड देन इट गिव्स अ सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 देता है। तो रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर मैंने कि NH4CO3 व्हेन हीटेड इट गिव्स Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसके यूजेस। अब जनरली हमारे अमोनिया का मतलब बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है? सबसे पहले तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है हमारा एंटासिड्स में। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं, तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए कि एसिड के संग हम बेस मिला दे तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है जिससे हमारी एसिडिटी कम हो जाती है, हमें रिलीफ मिलता है। तो इट इज़ यूज एज एन एंटी एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक की एसिडिटी रिमूव करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। दूसरा, हम लोग इसका बहुत ज़्यादा किचन में यूज़ करते हैं, लाइक जब हम लोग कुछ यम्मी टेस्टी खाना बनाते हैं तो जैसे केक का बेक करना है या फिर आपको क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने हैं एक्सेट्रा जो भी आपको चीज़ें बनानी होती हैं उसमें आप बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं ताकि आप जो चीज़ें बना रहे हैं, जो चीज़ आप कुक कर रहे हैं वो और ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो इट इज़ यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। अब जैसे आपको देखा होगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वहाँ पर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, वहाँ पर भी बेकिंग सोडा का काफ़ी यूज़ किया जाता है। और बेकिंग सोडा ऑल्सो एक्ट एज द प्रिजर्वेशन फॉर मिल्क। अब बेकिंग सोडा का यूज़ जो होता है हम लोग मिल्क के प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा वॉशिंग सोडा क्या होता है। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, डेका मीन्स होता है 10 और हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो 10 मॉलिक्यूल इसके वाटर होते हैं तो 10H2 होता है। तो Na2CO3.10H2O इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो जनरली कैसे होती है? अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक तो आपको पता है कि ब्राइन सोल्यूशन होता है। ब्राइन सोल्यूशन को हम लोग अमोनिया के संग प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ब्राइन सोल्यूशन को जब हम लोग ब्राइन सोल्यूशन को अमोनिया के संग प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के संग जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड हमारा बाहर निकल जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फर्दर हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 गैस बाहर निकल जाती है।
अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है यहाँ पर, तो उसकी रिएक्शन हम लोग वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के संग करवाते हैं, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाता है वॉशिंग सोडा का। तो Na2CO3.10H2 इसके संग कंबाइंड होकर वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो इसमें हमारा रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में आप देखिए, फर्स्ट स्टेप में ब्राइन का सोल्यूशन एक बार फिर से कर लेते हैं। ब्राइन के सोल्यूशन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन डालते हैं, तो वो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है एंड अमोनियम क्लोराइड बाहर निकाल देता है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 गैस बाहर इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है उसकी रिएक्शन हम लोग वाटर के संग करवा देते हैं, और हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2O मतलब डेकाहाइड्रेट फॉर्मेशन हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फॉर्मेशन हमारा हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका कुछ यूजेस के बारे में बताते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ जनरली होता है, अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। इसका यूजेस सबसे पहले देखिए, इट इज़ यूज इन सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा का। दूसरा इसका यूज़ होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। अब जो बोरेक्स होता है एक सोडियम का कंपाउंड होता है, उसमें इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। और इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, डिटर्जेंट इन हाउस एंड लॉन्ड्रीज। तो हमारे जो कपड़े वगैरह जब हम धोते हैं लॉन्ड्री वगैरह में, तो उसमें भी इस वॉशिंग सोडा का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जनरली POP के नाम से भी जानते हैं। तो इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी हाइड्रेटेड मतलब हाफ हाइड्रेटेड। ठीक है, हाफ हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आपको पता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग POP के नाम से भी जानते हैं। अब जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी मीन्स होता है हाफ, और हाइड्रेटेड मतलब आपको पता है कि वाटर होता है। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेटेड मतलब वाटर होता है। अब इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं कि इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सन। तो जब हम लोग जिप्सन को एट 373 डिग्री केल्विन में हीट करते हैं, तो हमारा जिप्सन जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सन CaSO4.2H2 है एट 373 केल्विन। एट दिस टेम्परेचर जिप्सन लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें क्या होता है कि जिप्सन अपने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है एंड हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जिप्सन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O होता है। इसको हम लोग ने 373 केल्विन पे हम लोग हीट करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 1/2H2O जो होता है हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है कि हमारा जिप्सन से कैल्शियम सल्फेट जिप्सन भी फॉर्मेशन हो जाता है और जिप्सन से हमारा POP भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सिंगल स्टेप प्रोसेस बताऊं तो वो कुछ ऐसी होगी कि जिप्सन हमारा होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हमारा बन जाएगा CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2 जो हमारा बचा वो भी हमारा बाहर हो जाएगा। और ये कितना होगा 373 केल्विन, और ये हो जाएगी हीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, या फिर ऐसे बना दें। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिप्सन से हमारा POP बन गया, POP से हमारा जिप्सन वापस से बन सकता है जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा यूजेस जो होते हैं POP के। यूजेस हमारे जनरली जो भी हम लोग टॉयज़ बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, चॉक्स बनाते हैं, वो सब हमारी POP की बनी होती है। तो इट इज़ यूज इन द मेकिंग ऑफ टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल, चॉक्स एक्सेट्रा। सेकेंड होता है इट इज़ यूज एज अ
फायर प्रूविंग मटेरियल भी इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा हमारा केमिकल लेबोरेटरीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द केमिकल लेबोरेटरीज फी सीलिंग एयर गैप्स एंड apparatus वेयर एयर टाइट कंटेनर अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ पर भी कंटेनर्स में एयर टाइट कंटेनर रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर हम पीओपी का यूज़ करा जाता है ताकि वो उसको सील को बंद कर दे टाइटली। और दूसरा इसका यूज़ किया जाता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं जनरली हमारे फ्रैक्चर्स बोन्स को जॉइन करने के लिए भी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द डॉक्टर्स फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर्स बोन्स एट राइट पोजिशंस। ठीक है, तो आपका एक ये वाला जो पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि हाउ पीओपी इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर, या फिर हाउ पीओपी इज़ यूज फॉर बाय डॉक्टर फॉर फ्रैक्चर्स बोन, गिव रीज़न, ऐसे करके आंसर क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के साथ आपका सॉल्ट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, सो थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल्सो।